आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6.5 का 5वां क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन तक लगाए थे। जैसे चौथा क्वेश्चन हम लोग लगाए थे, सेम वही क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका जो पाइथागोरस प्रमेय था, उसका जो विलोम प्रमेय था, उसी प्रमेय पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें यदि AC बराबर BC हो और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण है। चलिए एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं ABC। ये हमारा A हो गया, AC बराबर BC है ना। इसमें देखिए AC बराबर BC दिया गया है, ये आपकी भुजा इसके बराबर है, और AB स्क्वायर बराबर क्या है, 2AC स्क्वायर है। तो देखिए क्या दिया गया है, हम लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज ABC में AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, राइट। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर। अब इसको समकोण सिद्ध करने के लिए हम ये देखेंगे कि इस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश मिल जाए, समकोण मिल जाए, तब तो कहेंगे कि ये त्रिभुज हमारा कैसा है, समकोण है। उसको हम लाते हैं, देखिए प्रमाण में आपको सबसे पहले दिया क्या गया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमको दिया गया है। ठीक, 2AC स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। AC बराबर क्या है हमारा, BC है, तो ये AC के स्थान पे हम BC रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे BC रखेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका मतलब पहली भुजा कौन है, AB, तो AB के सामने वाला कोण कौन है, C, तो C क्या होगा, समकोण होगा। यहाँ से हम लिखेंगे, अतः प्रमेय से हम लिख सकते हैं, अतः प्रमेय से कोण C बराबर समकोण अर्थात 90 अंश। इसलिए हमारा त्रिभुज ABC कैसा होगा, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आई बात समझ में। ये बात हमको दिया गया था, इसको 2 बार आप लिख लीजिए, फिर AC को BC कर देंगे। तो हमारा विलोम प्रमेय पाइथागोरस का है कि यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो जब ये कोण हमारा समकोण हो जाएगा तो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाएगा, समकोण। ठीक, 6वां क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होंगी, समान होंगी। इसकी भुजा दी गई है 2A। तो कह रहा है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए त्रिभुज ABC कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है, और इसकी लंबाई क्या दिया गया है, 2A, राइट। तो इसमें क्या है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब अर्थात शीर्ष से लंब खींचा जाए। नाम देखिए, शीर्षलंब, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही क्या कहलाएगा, शीर्षलंब। अर्थात अगर हम शीर्ष A से लंब डालें तो इस पे लंब और इस पे लंब तो जाएगा नहीं, ठीक, इससे लंब खींचा नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ से परिभाषा बनेगा कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, इसका नाम हम रख लें D। लंब क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज है। तो एक शीर्ष लंब हमने निकाला क्या, AD। तो पहले AD की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम ये देखें
कि इसमें समकोण जब ये बनेगा तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई मालूम ही है और इसकी लंबाई पूरा 2a हमको मालूम है। लेकिन अगर हम इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये भुजा चाहिए, ये भुजा चाहिए और ये भुजा चाहिए। तो ये भुजा हमको नहीं मालूम है। क्लियर? तो पहले ये भुजा हम ज्ञात करें, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये आधा हो जाएगा। कैसे आधा होगा? अभी तो हमको पता नहीं आधा कैसे होगा। तो जब ये और ये त्रिभुज क्या कर दें, सर्वांगसम कर दें या समरूप, सर्वांगसम करेंगे तो ही आपका भुजा बराबर मिलेगा, क्योंकि समरूप में भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। चलिए इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। दिया गया है त्रिभुज ABC कैसा है, समबाहु है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a है। ठीक ना? वो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब की लंबाई। राइट? चलिए प्रमाण देखते हैं। पहले हम भुजा इस त्रिभुज के क्या कर ले, यहाँ इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो छोटा छोटा त्रिभुज हम क्या कर ले, सर्वांगसम कर ले, तब इसकी भुजा हम ज्ञात करने के बाद ही शीर्षलंब ज्ञात कर पाएंगे। चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। राइट? देखिए दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर मिल रहा है, हमको सर्वांगसम करना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण आपका इस कोण के बराबर होगा समकोण से। तो इसको लिखेंगे इस त्रिभुज में कोण ADB बराबर कोण, इसका नाम क्या है, ADC। कैसे? ये समकोण है, क्योंकि आप शीर्षलंब खींचे हैं तो समकोण होगा है। और आपका ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, AD बराबर AD। कैसे? उभयनिष्ठ। देखिए AD जो है इस त्रिभुज में भी है और AD इस त्रिभुज में भी है, और ये भुजा इसके बराबर, AB बराबर AC। कैसे? इस समबाहु त्रिभुज से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो तीन कंडीशन से हमको त्रिभुज क्या मिल जाएगा, आपका ये हो जाएगा कि सर्वांगसम है। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। कैसे? एक भुजा पर दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं भुजा भुजा कोण। क्लियर? तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण सब एक दूसरे के हम बराबर कर सकते हैं। तो बराबर कर देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा कि ये भुजा इसके बराबर है। राइट? अतः हम लिख सकते हैं कि BD बराबर DC। कैसे? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। क्लियर? जब BD और DC बराबर हो गए, ये और इस बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये आधा आधा हो गया, आधा आधा हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं BD और DC दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, 2a का आधा a आ जाएगा। क्लियर? तो ये मान हमको क्या मिल गया, a। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या मिल गया, a। आई बात समझ में था? अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ADC में ये समकोण है, तो हम पाइथागोरस में रख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण है AC, AC का वर्ग। कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा AD इसका वर्ग प्लस DC इसका वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का मान है 2a। देखिए AC का मान 2a है। AD का मान हमको ज्ञात करना है, DC का मान क्या मिला, a। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा 4a²। ये कितना है, a²। इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर हमको क्या मिल गया, 4a में से 3 घटा देंगे तो 1 हटाएंगे तो 3a² रहेगा। तो AD का मान क्या मिला, ये रूट हो जाएगा 3a²। a² का वर्गमूल मिल जाएगा, लेकिन 3 का नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √3a। AD का मान क्या आ गया,
√3a। तो शीर्षलंब की लंबाई क्या आ गई इसकी √3a। तो इसकी शीर्षलंब की लंबाई क्या आ गया √3a। इसी प्रकार से हम अन्य शीर्षलंब भी ज्ञात करेंगे तो उसकी भी लंबाई क्या आएगी √3a ही मिलेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों शीर्षलंब एक दूसरे के बराबर होंगे। राइट। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें गणना सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, समचतुर्भुज है उसकी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिगर हम बनाए तो समझ में आ जाएगा। समचतुर्भुज है एक, समचतुर्भुज जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी समान, समचतुर्भुज समान चारों भुजाएं, तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी समान होंगी और सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगे और उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इतनी तो कंडीशन है, सम्मुख कोण ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर और इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्लियर। तो क्या दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है समचतुर्भुज है। क्लियर। हमको सिद्ध क्या करना है इसकी भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाएं कौन कौन सी है AB है, AB² + BC² + CD² + AD²। चारों भुजा है, चारों के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। विकर्ण कौन कौन है AC और BD इसके बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। क्लियर ना। चलिए हल करते हैं। अब एक बात हम जानते हैं अगर समचतुर्भुज है तो उसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, मतलब ये आधा आधा भी रहेगा और समकोण भी बनाएगा। क्लियर। तो आप एक बात यहाँ पे लिख ही दीजिए, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए आपका ये सब कोण क्या बनेगा 90 डिग्री। चारों कोण क्या हो जाएगा 90-90 अंश। क्लियर। तो हम एक ये त्रिभुज ले लें, ये AOB। कौन सा त्रिभुज AOB। इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में भाई जब ये 90 अंश बनेगा तो समकोण त्रिभुज हो ही गया। जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगा कर्ण। तो कर्ण इसमें क्या है AB। तो AB का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, AO और BO। तो AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। क्लियर। इसको समीकरण एक मान लीजिए। और इसी प्रकार आप ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, सब समकोण बन रहा है नहीं। ये समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। क्लियर। तो सब में आप पाइथागोरस में रखेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसमें रखेंगे तो कर्ण इसका क्या है BC। तो इसी प्रकार हमको BC² बराबर क्या मिलेगा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। राइट। BO स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। समीकरण 2। क्लियर। ये त्रिभुज लिए जाए तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण ये हो गया, तो इसमें इस कर्ण का स्क्वायर CD का स्क्वायर बराबर क्या आएगा CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। क्लियर। CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। समीकरण 3। राइट। चौथा देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने कौन भुजा AD, तो इसमें कर्ण कौन हो गया AD। इसमें भी पाइथागोरस में रखेंगे तो AD का स्क्वायर बराबर DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। राइट। AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। समीकरण 4। चारों समीकरण को हम क्या करते हैं जोड़ दें।
समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड देखिए क्या आएगा, AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर, ध्यान से देखते रहिए, जोड़ेंगे तो राइट साइड जुड़ेगा, AO और AO जुड़ के क्या आएगा 2AO², क्या आएगा 2AO², DO जुड़ेगा तो क्या आएगा 2BO², CO के साथ जुड़ेगा 2CO² प्लस DO के साथ जुड़ेगा तो 2DO²। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड तो हमको मिल गया है, बस लेके आना है राइट साइड। राइट, आप जानते हैं कि ये जो बिंदु दिख रहा है, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के यहाँ पे समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित होने का मतलब कि AO बराबर क्या होगा OC और BO बराबर होगा DO। राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2AO² प्लस 2BO² लिखिए। अभी CO के स्थान पे, अब देखिए CO और AO एक दूसरे के बराबर होंगे, तो CO के स्थान पे हम क्या लिख देंगे AO, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2AO² प्लस BO बराबर DO, तो DO के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं BO, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2BO², फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AO बराबर CO और BO बराबर DO। क्लियर ना, ये बात आप लिख देंगे। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4AO², तब ये और ये जुड़ जाएगा तो 4BO²। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2AO² लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2BO²। अब देखिए ये हमारा आएगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर 2AO। AO का 2 गुना करेंगे तो AC मिलेगा और BO का 2 गुना करेंगे तो BD मिल जाएगा, तो इसके स्थान पे आएगा AC² प्लस BO का 2 गुना BD, तो इसके स्थान पे आएगा BD²। यही हमको सिद्ध करना था, समचतुर्भुज के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक आकृति दिया गया है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु O है और OD लंब BC है, OD जो है BC पर लंब है, OE AC पर लंब है और OF AB पर लंब है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये 2 क्वेश्चन दिया गया, इसको सिद्ध करना है। क्लियर। तो देखिए पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया गया हमको। दिया गया है कि आपका OD लंब है BC पर और OE लंब है AC पर तथा OF लंब है AB पर। क्लियर। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 2 क्वेश्चन है, OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² बराबर AF² प्लस BD² प्लस CE²। राइट। और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि AF² प्लस BD² प्लस CE² बराबर AE² CD² प्लस BF²। राइट। एक इसमें हम रचना कर लेते हैं क्या, क्योंकि आपको AO² OB² CO² चाहिए, तो AO जब मिलाएंगे नहीं तब कहाँ से आपको AO मिलेगा, और इसको C से मिला दे और इसको B से मिला दे। राइट। रचना हमने क्या किया, O को ABC से मिलाया। राइट, ABC से क्या कर दिया, मिला दिया। चलिए हल करते हैं प्रमाण में। पहले हम ऐसा त्रिभुज चुने जिसमें हमको जो सिद्ध करना है वो सब मिले। एक तो देखिए अगर ये त्रिभुज हम ले, ये त्रिभुज, तो इसमें OC² OE² CE² तीनों मिल रहा है, OC OE और CE तीनों है, इसका मतलब ये त्रिभुज लेना ठीक है। AO देखिए, AO के साथ क्या क्या मिल सकता है, इसको लेंगे तो AO OE
ओ एक बार हो गया इसके साथ, तो इसको लेना ठीक नहीं है। अब देखें इस त्रिभुज को लेंगे तो ओ ए एफ ओ एफ, ए एफ ओ एफ ओ ए, क्लियर। तो ये त्रिभुज ले लिया जाए। अब फिर इसमें देखिए, फिर ये त्रिभुज लेना ठीक नहीं है ओ बी स्क्वायर के लिए, क्योंकि ओ एफ तो इस त्रिभुज के साथ हो गया है। तो ये त्रिभुज देखें, ओ बी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी ओ बी और बी डी, एकदम बढ़िया सटीक पड़ रहा है। तो ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज दोनों ले गए तीनों। अगर इसको लेंगे तो ओ ई स्क्वायर इसमें भी मिलेगा, इसमें ओ ई स्क्वायर ले लिया गया है, तो फिर ओ ई लेना ठीक नहीं है ना, इसलिए ये त्रिभुज छोड़ के ये वाला लिया जाएगा, ओ एफ मिल जाएगा। इसको लिया जाएगा तो ओ डी बी डी ओ ए भी मिल जाएगा, राइट। चलिए बारी बारी त्रिभुज लेते हैं। लेंगे समकोण त्रिभुज सी ई ओ में, ये आपका लंब है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण हो गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो इस त्रिभुज में कर्ण हमारा क्या है, ओ सी। तो लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। देखिए किस तरह से हमको सिद्ध करना है, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ये दोनों एक तरफ, तो इसको इधर ले लेंगे। तो ये आएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर, राइट। इस समीकरण एक हो गया, क्लियर। दूसरा त्रिभुज हम ले ए एफ ओ में, दूसरा त्रिभुज ए एफ, इसी प्रकार हम लिख दें क्या, इसी प्रकार त्रिभुज ए एफ ओ में जब ए एफ हो, ये त्रिभुज हम लेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी पाइथागोरस में रखेंगे तो इसमें कर्ण क्या है, ओ ए। इसी प्रकार इसमें ओ ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। तो ओ एफ इधर कर लें, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए एफ का स्क्वायर, समीकरण 2। अब तीसरा त्रिभुज लें बी डी ओ, त्रिभुज बी डी ओ में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो ओ बी हमारा कर्ण है, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है। ओ डी इधर करिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, ये समीकरण 3। 1 2 3 तीनों समीकरण जोड़ दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। समीकरण 1 2 3 जोड़ने पर देखिए लेफ्ट साइड हम जोड़ें तो इस तरफ देखिए हम लिख रहे हैं ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक ना, जैसे आप सिद्ध करना है। फिर माइनस क्या लाना है, ओ ई ओ एफ ओ डी, पहले इसको लिखे माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर यहाँ पे है, फिर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या मिलेगा, सी ई ए एफ बी डी। तो इसको लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, राइट। अब पहला क्वेश्चन करने के बाद हमको दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करना है। दूसरा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी, ये लेफ्ट, ये राइट वाला लेफ्ट में है, बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर चाहिए। चलिए ध्यान से थोड़ा सा हम लोग देख लें तो शायद हो सकता आ जाए कि ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर, अगर ओ ए माइनस ओ ई ले लेंगे तो ए ई का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ओ ए माइनस ओ ई, इसी में हम लगा दे रहे हैं, इसी के आगे ओ ई और इसको एक साथ ले लीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा। इसमें ये आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर लेंगे तो ए एफ आ जाएगा, जो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, क्लियर। अब देखिए बी डी कैसे आएगा, बी डी आएगा कैसे, यार बी डी तो है कहाँ करता है, ये राइट साइड वाला देखें, ये तो हमारा यहाँ पे है ना, इसके सहायता से ए ओ स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर पे आपका एफ आ जाएगा। फिर हमको लेना बी डी, ये यहाँ पे देखिए सी डी हमारा कहाँ है यहाँ पे, सी डी देखिए कैसे आएगा,
ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लेंगे तब जाके सी डी आएगी। इसका मतलब ओ सी के साथ क्या लें, ओ डी। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर है बगल में ही, तो इन दोनों से हमारा सी डी आ जाएगा। अब बचा क्या, ओ बी प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ। ओ बी स्क्वायर में ओ एफ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बी एफ। क्लियर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर हमारा ये तो है ही ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। क्लियर ना। अब आप ये बात ध्यान से देखिए, ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर अगर इस त्रिभुज में देखिए तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग क्या आएगा, पाइथागोरस में से ए ई का स्क्वायर आएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर प्लस ओ सी माइनस ओ डी। देखिए ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस में से सी डी का स्क्वायर। ओ बी माइनस ओ बी एफ, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, तो इस त्रिभुज में हमारा बी एफ का स्क्वायर आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम इसके स्थान लिख देंगे प्लस बी एफ का स्क्वायर बराबर ये है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, आएगा समझ में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। बस पाइथागोरस में हमको प्रयोग करना है, और कैसे प्रयोग करना है उसको ध्यान से थोड़ा रखेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण पहचान लीजिएगा, अन्य दो भुजा पहचान के हम रखेंगे, तो जो सिद्ध करना रहेगा वो सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना।